नमस्कार दोस्तों, वंदना सिंह आर.एस. रसीला शक्ति ब्लॉग से। और रामायण का पाठ हमने शुरू किया है दोस्तों। उसी की कड़ी में आज हम दूसरा दोहा डालने वाले हैं और रेगुलर ये एक पाठ चलता रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमने एक एक दृढ़ संकल्प लिया है कि पूरे देश को रामायण का पाठ सुनाना है, क्योंकि आज आज की पूरी दुनिया दोस्तों ऑनलाइन है। जितना लोग रेगुलर अपने से ऐसे नहीं पाठ कर सकते, लेकिन हमें सुन के साथ सभी के कानों में ये पाठ चला जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि रामायण की पाठ हमको करनी है। तो इस कड़ी में हम अपना ये पाठ शुरू करने से पहले एक बार प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हैं। साच बोलो साचे दरबार की जय, प्रभु श्री राम की जय, पूरे राम दरबार की जय, संत समाज की जय। चलिए दोस्तों, श्री रामचरितमानस देखिए। श्री रामचरितमानस, ये श्री रामचरितमानस मझला है। बड़ा वाला इससे बड़ा और आता है। हम मझला भी शुरू कर रहे हैं दोस्तों। जैसे जैसे हम पहले मझला का ही पूरा पाठ करते हैं, उसके बाद रामायण के बाद गीता का भी हम अध्ययन करेंगे। और एकदम बिल्कुल हमें भी ये तो हमें एक चौपाई भी, एक दो चौपाई याद होगा दोस्तों, ऐसे हमें याद थोड़ी नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम अपने साथ साथ लोगों को भी रामायण का पाठ सुनाएंगे। और चलिए, कल एक दोहा हम पढ़े थे दोस्तों, और आज हम दूसरा दोहा से शुरू करेंगे। दूसरे दोहे से चलिए शुरू करते हैं। सुनी समुझहि जन मुदित, मन मंजहि अति अनुराग, ललहि चारि चारि फल अच्छत, तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। देखिए, परमात्मा ने कितनी सुंदर बात कही है कि जो जिसमें हमें परमात्मा ने जन्म दिया है, चाहे वो हमारा ये चाहे भले ही हम गृहस्थ आश्रम में रह रहे हों, गृहस्थ आश्रम में रहते ही हुए ही हमें प्रभु श्री राम के चरित्र का सुमिरन करना है और रामायण का पाठ करना है, गीता का पाठ करना है। और इसी इसी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमें मोक्ष को भी प्राप्त कर लेना है दोस्तों। हमें कहीं घर बार त्याग करके नहीं जाना है, इसी संन्यास आश्रम में हमें रहते हुए। चलिए, इसके अंदर की चौपाई का हम सुमिरन करते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग की क्या महिमा है दोस्तों, देखिए सत्संग का क्या गुणगान प्रभु श्री राम ने खुद, सॉरी, तुलसीदास ने कुछ सत्संग का क्या महिमा गाया है। उन्होंने इस सत्संग का उनको जो वो असीम कृपा प्राप्त करें, वही गुणगान कर रहे हैं दोस्तों। बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी, जल चल थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेद न आन उपाव। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग की महिमा का दोस्तों हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों हमें सत्संग जरूर करना चाहिए। मानव जन्म लिया है तो सारे सांसारिक अनुभवों को अनुभूत करते करते हमें कहीं न कहीं इस मानव जन्म को तर लेना है, क्योंकि मानव जीवन अपने आप में अनमोल है दोस्तों। और परमात्मा ने अगर हमें इस लायक बनाया है, तो हमें इस शरीर में रहते हुए हर एक सुख अनुभव को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो सत्संग उन सभी अनुभवों में महान है दोस्तों। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना बिना विवेक नहीं होता
और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। दोस्तों देखिए, आज मेरे ऊपर भी प्रभु श्री राम ने कृपा बरसाई है, तभी हमने ये करना शुरू किया है और हमसे जुड़िए और आप भी इस कृपा को प्राप्त करिए। इसी बहाने आपको ये प्रवचन सुन ये सॉरी प्रवचन नहीं, ये राम कृपा, जो राम का गुणगान इसमें हुआ है, वो सुनने का आपको मौका प्राप्त हुआ है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल और साधन तो फूल है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाते हैं, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मड़ी के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर उन्होंने बात कही है कि कभी अगर हमारी संगत, ये तो मानव वो तो बुद्धि का है ना दोस्तों, कभी कभी हम रास्ते भटक जाते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में किसी को अपशब्द बोल देते हैं या कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, क्योंकि मानव जन्म ही ऐसा है, मोह लोभ काम क्रोध से हम घिरे हुए हैं। तभी भी अगर हम सत्संग के प्रभाव में हैं दोस्तों, तो जहाँ भी हम अगर कुछ गलत भी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई निकल के आती है। और हम मणि के समान, मणि का देखिए कितना बड़ा प्रभु श्री राम सॉरी तुलसीदास ने वर्णन किया है कि प्रभु श्री राम अरे मणि के समान चमकते हैं। मणि जैसे कहीं अंधकार में रहे, उसकी एक प्रकाश ही अलग होती है। तो उस तरह से अगर हम सत्संग करते हैं तो कहीं किसी भी जगह पे रहते हैं, हमारी एक चमक ही अलग होती है, हमारे चेहरे की चमक बताती है कि हम कितने सत्संगी हैं। और मणि चलिए, विधि हरि हर कवि को भी दबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मो मन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की बाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। चलिए दोस्तों, ये दूसरा हमारा यहाँ देखिए, दूसरे दोहे का ये इसमें 6 चौपाई थे और आज ये दूसरे दोहे में 6 चौपाई हमने खत्म किया। और छोटी-छोटी ये वीडियो दोस्तों डाल रहे हैं, क्योंकि हमें सुनना है, हमें इसको अनुसरण करना है, हमें इसके रस को हर आनंद में लेना है। ये नहीं कि सिर्फ़ ये वीडियो डालना है और इसके रस को, रामचरित के हर रस को आनंद में लेना है दोस्तों। और यहीं पे मैं अपनी दूसरे दोहे की समाप्ति करती हूँ, अपनी बाड़ी को समाप्त कर देती हूँ दोस्तों। और आप सभी को धन्यवाद और आप सभी से अनुग्रह करूँगी, मेरे साथ जुड़िए और सत्संग का सॉरी रामचरितमानस का मजा लीजिए। आप सभी बड़ों के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सभी छोटों को मेरा खूब सारा प्यार। और एक बार फिर से हम जयकारा लगा दें। जभी भी आप भी अगर मेरे साथ जुड़े दोस्तों, तो अपने अकेले हों या परिवार के साथ हो, प्रभु श्री राम का जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि इनकी ख्याति को अब आइए मिल करके हम सभी मिल करके, हमारी सभी की ज़िम्मेदारी है सनातन संस्कृति को और प्रभु श्री राम के इस कैरेक्टर को हम देश दुनिया में फैलाएँ। और ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों जो ठान लीजिए वो ना हो। चलिए एक बार हम जोर से जयकारा लगता है। बोलो श्री राम दरबार की जय, प्रभु श्री राम की जय, भारत माता की जय।